फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने सोचा नहीं था कि मैं भी कभी इस टाइप के टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। बट अभी जब मैं कुछ काम कर रहा था कल के दिन, तो मुझे एक ऐसी न्यूज़ पता चली जो कि मैंने सोचा यार हुँ, ये चीज़ भी हो सकती है क्या आज के ज़माने में? तो बात कुछ ऐसी है, वो न्यूज़ कुछ ऐसी है कि झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान का, उसके अंदर 15 गाँवों के कुछ बैठक वगैरह बैठी सरपंच वगैरह की, तो उसमें जो चौधरी समाज है, उसकी बैठक में ये डिसाइड हुआ कि विमेन के लिए मैरिड और अनमैरिड लड़कियों के लिए स्मार्टफ़ोन बैन किया जाएगा आगे आने वाले 26 दिसंबर में, और ये फरमान उन्होंने रखा। तो मैं एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड बताता हूँ उन्होंने बोला क्या। तो ये एक अंकल जी है जो मतलब वो फरमान पढ़ रहे हैं कॉपी के अंदर जो भी है वो। तो वो ये बता रहे कि वो ये बोल रहे समाज में बहू व बेटियों के पास कैमरा वाला मोबाइल नहीं रहेगा, जिससे बातचीत हो सके वह रख सकती है, मतलब कीपैड मोबाइल रख सकती है। पढ़ाई करने वाली लड़कियां पढ़ाई ज़रूरत में अगर ज़रूरी लगे तो वह बच्ची आने के बाद मोबाइल अपने घर से बाहर नहीं ले जा सकती। मतलब कोई अगर बच्ची है, कोई लड़की है जो कि पढ़ाई के लिए अगर यूज़ कर रही है मोबाइल को तो वो कर सकती है, बट वो भी मोबाइल को बाहर नहीं ले जा सकती। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि शादी ब्याह या किसी भी प्रकार के सार्वजनिक समारोह में लेकर नहीं जा सकती, कोई भी फंक्शन के अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकती। यहाँ तक कि पड़ोसी के घर भी लेकर नहीं जा सकती। ओके, तो मतलब पूरी की पूरी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है वीमेंस के ऊपर। ऐसा फरमान उन्होंने जारी करा कि आने वाले 26 जनवरी के अंदर कोई भी वीमन मैरिड हो अनमेरिड हो, छोटी बड़ी बच्ची बेटी कोई भी मोबाइल को यूज़ नहीं कर सकती, कैमरे वाले मोबाइल को यूज़ नहीं कर सकती। ये वर्ड उन्होंने यूज़ करा, कीपैड मोबाइल को यूज़ नहीं कर सकती। तो सबसे पहले तो ये चीज़ मुझे बड़ी शॉकिंग लगी कि यार 21st सेंचुरी के अंदर 26 2026 के अंदर भी कोई इस टाइप के थिंकिंग रख सकता है। ठीक है, और फिर मैंने सोचा है राजस्थान में तो पॉसिबल है। ठीक है, कि एक तरफ कंट्रीज़ एआई के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में इतना डेवलप हो रहा है, और हम राजस्थान के लोग, कुछ बूढ़ाऊ अंकल लोग अभी तक इसी पेट्रियार्कल सोच के पीछे पड़े हुए हैं कि औरतों का हक कैसे छीना जाए। ठीक है, अब चाहते तो वो इसको ऐसा भी कर सकते थे कि चलो ये जो मोबाइल है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, इससे यंग लोगों का दिमाग ख़राब हो रहा है। ठीक है, वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, एंड आई एग्री विद दैट थिंग कि मीडिया ऐसी है, सोशल मीडिया ऐसी है, हमें गलत गलत चीज़ें दिखाई जा रही है। और इंटरनेट बेसिकली फालतू लोगों से भरा हुआ है, लाइक वो एमएमएस वाली लिंक भेज दे, यहाँ भेज दे, वो सब बकचोदी। तो मान सकते हैं कि इंटरनेट फालतू चीज़ों से भरा हुआ है, तो सिर्फ लड़कियों पर ही क्यों ये पाबंद लगाया गया? हो सकता था तो लड़कों पे भी लगाया जा सकता था। तो ये एक टॉक्सिक पेट्रियार्कल सोच बताता है अपने राजस्थान की, कि बस विमन को दबाया जाए कैसे ना कैसे, जितने भी रूल्स है, जितने भी लॉज है, बस लड़कियों के अगेंस्ट हो। और यही सेम चीज़ हर रिलीजन करता है, यही चीज़ राजस्थान हरियाणा वाले एरियाज़ के अंदर होती है, और काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, राजस्थानियों के खून के अंदर बैठती है पेट्रियार्कल सोच, टॉक्सिक वाली वो भी। और ऐसे तो मैंने कोई इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट देखे नहीं, बट मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है, आई थिंक यही होगा आर्ग्यूमेंट फेवर में, कि इससे राजस्थान का सो कॉल्ड कल्चर बचेगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि मोबाइल बैन करने से लड़कियों के कोई कल्चर बच रहा है, कोई जो डोमेस्टिक वायलेंस है जो कि होता है राजस्थान के अंदर वो बचेगा, जो रेप केसेस है वो कम होंगे, ऐसा कुछ होने नहीं वाला। ठीक है, ये सब बकेती है। ठीक है, और वैसे भी कौन सा कल्चर को बचाने की बात हो रही, कल्चर कितना बचा है इंडिया के अंदर, हिंदुइज्म कितना बचा है सबको पता है। तो ये सब फालतू बात है, और इससे मोबाइल वगैरह बैन करने से और उन्होंने उनका हक ही छीन लिया कि आज के ज़माने में मॉडर्न एज के अंदर कोई विमन के अगेंस्ट कुछ हो रहा होता तो वो एटलीस्ट ट्विटर के थ्रू या वीडियो के थ्रू कहीं ना कहीं तो मीडिया तक ये बात पहुंचा सकती थी। बट अब ये भी नहीं होगा अगर ये चीज़ लो लगा। तो तुम देख सकते हो कि इंडिया कितना ज़्यादा डिवॉल्व कर रहा है, जहाँ पे फेमिनिज्म के अंदर ये होना चाहिए था कि कोई चीज़ पीछे से हिली भाई, पे से फट जाती कसम से, कभी कभी इतनी सी आवाज़ आ जाती है ना कि कोई सब घर के सो रहे हो और पीछे से कोई पेन के हिलने की आवाज़, पता नहीं कैसे आती है, बट वो जब आती है ना कसम से हालत ख़राब हो जाती है।
मान जाओ, मत हिलो ऐसे। ओके, मैं कह रहा था कि हाँ, तो ये जो कल्चर और संस्कृति के नाम पे जो ये बात करी जा रही है मोबाइल को बैन करने की, तो आई डोंट थिंक कोई कल्चर को इससे इफ़ेक्ट पड़ता भी होगा। और कल्चर किस टाइप का, भाई मैं तुम्हें बताता हूँ। आज मैं जब खाना खा रहा था तो मैंने थगेश की एक वीडियो देखी थी। शिट, उसका नाम नहीं लेना चाहिए था, बट छोड़ो। जो उस वीडियो के अंदर क्या था कि एक पर्टिकुलर डेटीज़ के पास में एल्कोहल चढ़ा रहे थे लोग, ठीक है। और उनका मंदिर है बेसिकली। मुझे पता नहीं, मुझे बोलना चाहिए नहीं, चलो बोल ही देते हैं। बेसिकली मैं नाम नहीं लूँगा, बट वो एक बहुत ही लोकप्रिय है, ठीक है। तो उनके वहाँ पे लोग एल्कोहल चढ़ा रहे थे, उनके श्रद्धालु आ रहे थे और 2100 रुपये की, 1200 रुपये की वहाँ पे एल्कोहल चढ़ रहे थे, इस नाम पे कि ये भी जब जिंदा थे तो वो भी पीते थे। तो तुम देख सकते हो, और तुम्हें भी ये बात पता होगी कि बहुत सारे लोक देवता ऐसे होते हैं जो कि उनके शराब चढ़ते हैं। और मैंने तो लोगों को ये भी कहते हुए सुना है कि माता जी के दारू चलता है। व्हाट द, क्या बोले भाई, मतलब सोच लो। तो इस टाइप का तो कल्चर चल रहा है अपने इंडिया के अंदर, और इस कल्चर को बचाने के नाम पे खाली वीमेंस के अगेंस्ट सब चीज़ें होती है। आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, बट पता नहीं क्यों ये चीज़ इरिटेटिंग लगती है। और इस टाइप के माहौल के अंदर कोई भी फेमिनिस्ट जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट है इंटरनेट के ऊपर, जो एक फेमिनिस्ट अभी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जो आर वर्ड को कॉमन कर रही थी, तो इस टाइप के फेमिनिस्ट की कोई भी इनका आर्ग्यूमेंट नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है। यहाँ तक कि उनको खबर भी नहीं होगी कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो इससे एक बात पता चलती है कि ये जितनी भी फेमिनिस्ट है जो इंस्टा ट्विटर के ऊपर खाली बकबक करना जानती है, तो उन्हें कुछ लेना देना ही नहीं है कि रियल वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम चल रही है। जो चीज़ें रियल में वीमेंस को डिस्ट्रॉय कर रही है, जो कि सोसाइटी को ख़राब कर रही है, ठीक है, उनके अगेंस्ट उनको बोलना ही नहीं है। फालतू फालतू बातें करनी है, फालतू बकैती करनी है कि रिलेशनशिप के अंदर वीमेन की क्या पोजीशन होनी चाहिए, चीटिंग को जस्टिफाई करना है, मस्क्यूलिनिटी को टॉक्सिक बताना है, मतलब बकवास करनी है उनको। तो ये चीज़ बताता है कि फेमिनिज्म का इंडिया में होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रू फेमिनिज्म का, जो कि वीमेंस को आगे लेके जाए। और एंड ऑन दी अदर एंड ये बकवास कर रही जा रही है फेमिनिज्म, मजाक बना रखा है इंटरनेट के ऊपर। वो जो फेमिनिस्ट है इंटरनेट के ऊपर, वो इस बारे में बात नहीं करेगी कि लिटरेसी रेट कितनी ज़्यादा कम है कुछ स्टेट्स के अंदर वीमेंस की, स्पेशली इन राजस्थान, हरियाणा, ठीक है। यहाँ पे कितनी ज़्यादा पेट्रियार्कल सोच है। हम क्लास 10th के अंदर ये बात पढ़ते हैं जेंडर कास्ट एंड रिलीजन वाले चैप्टर के अंदर कि वीमन का बर्थ रेट भी कम है, फीमेल्स को ज़िंदा ही नहीं रहने दिया जाता हरियाणा जैसे स्टेट्स के अंदर, एंड राजस्थान ऑल्सो। और इस टाइप, और वो चाइल्ड मैरिज वाले जो भी केसेस है, और इस टाइप के टॉपिक्स के बारे में कोई फेमिनिस्ट बात नहीं करेगी। बस उन्हें क्या करना है, कोई चीप टॉपिक उठाना है जिससे किसी का कोई लेना देना नहीं है, जो कि हो या ना हो, एग्जिस्ट करे या ना करे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और उसे इतना बड़ा चढ़ा के बताना है, और जितने भी निब्बीज़ है, टीनेजर गर्ल्स, उनका माइंड वॉश करके, ब्रेन वॉश करके अपने फेम कमानी है कुल मिला के उनको, ये चल रहा है। तो इतनी ज़्यादा ज़रूरी है फेमिनिज़्म इंडिया के अंदर, और इंटरनेट के ऊपर फेमिनिज़्म का एक मजाक बना हुआ है। तो देख लो, ये सिचुएशन है। इंडिया इज़ लिटरली डिवॉल्विंग, हमें वक्त के साथ इवॉल्व होना चाहिए। आगे मोदी जी कह रहे हैं कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। अरे क्या करना थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी का भाई, लोगों में सिविक सेंस नहीं है। राजस्थान में ये सब हो रहा है, आगे जाके मर्डर्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है। ये लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी अगर इस स्टेट में हो तो। वहाँ पे पता नहीं कौन तो नॉर्थ ईस्टर्न इंसान था अभी जिसको मार दिया क्योंकि लोगों को लग रहा था वो चाइनीज़। मतलब पूरा भेलपुरी बना हुआ है अपने देश के अंदर, एंड नो वन इज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, एंड दिस थिंग लिटरली मेक मी सैड। एंड मुझे भी कुछ नहीं पता क्या करना है इस सब का, इनका सॉल्यूशन क्या है। तो एक ही सॉल्यूशन दिखता है कि अपने आप को इम्प्रूव करो, पैसा बनाओ, और बस ओनली सॉल्यूशन। आई डोंट नो ये सही है कि गलत, बट